कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे। कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया, जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहाँ उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था, तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं माने, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इम्पोर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मीन्स अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था। और वहाँ खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दी। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिया, वहाँ सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर